नमस्कार साथियों। आज हम बात करते हैं अष्टांग योग पर। अष्टांग योग भारत के महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत है और ये पूरे विश्व में अभी इसकी चर्चा है, व्याप्त है। ये इस पर कार्य चल रहा है। इसको लोग अपने जीवन में उतार करके लाभान्वित हो रहे हैं। 6 दर्शन में योग दर्शन, ये महर्षि पतंजलि का योग सूत्र जिसमें है, पूरा योग पर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से वैज्ञानिक ढंग से वर्णन किया है और उसके सुमधुर और सटीक रिजल्ट्स आए हैं, उसके फल आए हैं। तो अष्टांग योग पर आज हम संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास करेंगे कि ये है क्या और किस ढंग से इसमें क्रमबद्धता के साथ साथ सब चीज़ों का समापन करते हुए, समाधान करते हुए ये आगे बढ़े हैं और बड़े वैज्ञानिक ढंग से आगे बढ़े हैं। तो ये बड़ा सटीक और प्रसिद्ध योग दर्शन ग्रंथ है जो भारत के महर्षियों ने दिया है। ये भारत का उपहार पूरे विश्व को है। इसमें कोई धर्म जाति का कोई लेना देना नहीं। ये सीधा मन और तन से संबंधित विविध प्रयोगों द्वारा, विविध विधियों द्वारा, विविध अभ्यास द्वारा उसका प्रतिफल हमें प्रत्यक्ष मिलता है और ये अक्षुण्ण है। आज मिल रहा है, कल भी मिलेगा। ये पूरा विज्ञान है और प्रकृति से जुड़ा हुआ है, मन से जुड़ा हुआ है, शरीर से जुड़ा हुआ है। तो बड़ा प्यारा और बड़ा सुखप्रद, समाधान पूर्वक हर समस्या और कठिनाइयों को दूर करता हुआ ये एक ऐसे लक्ष्य की ओर बढ़ाता है जहाँ हमारे जीवन है वो तो प्रफुल्लित होता ही है, वो तो आनंद से बीतता ही है, लेकिन इसके बाद की जो मानसिक अवस्था है वो कैसी होगी, क्या होगी, उसका सटीक और प्रत्यक्ष सत्य उत्तर, सत्य समाधान इस योग दर्शन में है। ऐसे एक लक्ष्य को निर्धारित करता है ये कि यहाँ आनंद से जीते हुए इसके बाद भी आपकी स्थिति कैसी रहेगी, आपकी अवस्था कैसी रहेगी, आपकी मनोदशा कैसी रहेगी। तो बहुत ही गहन विषय है ये, लेकिन हम इस पर संक्षिप्त सारभूत बात इसकी आज चर्चा में लेकर के समझने का प्रयास करते हैं। इसके 8 अंग हैं, इसलिए इसको अष्टांग योग कहते हैं। अष्टांग, 8 अंगों वाला योग। 8 अंग का मतलब एक क्रमबद्धता है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये। योग आसन तक ही सीमित नहीं है। छोटे मोटे आसन लगा लिए, शरीर को टेढ़ा मेढ़ा कर लिया या थोड़ा श्वास कम ज़्यादा कर लिया, वहीं तक सीमित नहीं है। इसकी गतिविधि 8 अंगों में समाहित होकर के समाधि तक पहुंचाती है। इसलिए बहुत ही क्रमबद्ध और वैज्ञानिक ढंग से महर्षि पतंजलि ने इस योग सूत्र का निर्माण किया और हर जनमानस के लिए ये लाभ देने वाला है। तो इसका संक्षिप्त रूप हम समझने का प्रयास करते हैं। इन्होंने 8 अंग बताए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 इसके सोपान हुए, 8 सीढ़ियाँ हुई जिनको चढ़ करके कोई भी योगी, कोई भी अभ्यासी उन चीज़ों को प्राप्त कर सकता है जो उसके जीवन में बड़ी सारभूत है, महत्वपूर्ण है। अब हम यम को लेते हैं। यम के 5 भाग किए हैं। 5 भागों में यम आ जाता है और उसके 5 भाग क्या हैं? अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह।
ये पांचों चीज़ें हैं। अब एक एक को थोड़ा थोड़ा हम समझते हैं। अहिंसा यानी कि जो आप अपने प्रति नहीं चाहते हैं, कष्ट या दुख, वो दूसरों को भी न दो। ये सीधा साधा अर्थ है इसका। आपके प्रति ऐसा कोई न करे, आपको वैसा प्रतिकूल लगे, ठीक न लगे, ऐसी ही चीज़ दूसरे को भी ठीक नहीं लगती है। इसलिए ज़बरदस्ती उसके पर जो है आप आक्रामक होकर के उसको परेशान करके उसको दुखी न करें, उसको कष्ट न पहुंचाएं, क्योंकि वो चीज़ आप अपने पर भी नहीं चाहते हैं तो अन्य भी नहीं चाहता है, वो आप जैसा ही है। इसलिए अहिंसा को इन्होंने यम के अंतर्गत मान करके कहा कि पहले तो अपने को इस तरह से ढालो अपने व्यवहार में, अपने कार्य क्षेत्र में, कि हम अहिंसक रहें, दया भाव हमें रहे, सेवा भाव रहे, एक दूसरे के सहयोग के भाव रहें। पूरी प्रकृति में मनुष्य ही नहीं, जितने भी प्रकृति में आपको जीव जंतु वृक्ष कुछ भी दिख रहे हैं, उनके प्रति सद्भाव रखें, अहिंसा रखें, उनको कष्ट न पहुंचाएं। ये कितनी बढ़िया बात जो है इन्होंने कही है। तो कहते हैं कि अहिंसा का जो ये धर्म है, और इसको तो जैन मत में तो अहिंसा परमो धर्म कह दिया। यम से ही शुरू हो रहा है। योग का जो पहला सोपान है, पहला अंग है यम, उसी के अंदर जो अहिंसा है उसको ही सिद्ध करने के लिए पूरा जैन धर्म उस पर चल पड़ा, और उसने एक सूत्र निकाल दिया, अहिंसा परमो धर्म, सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा, ताकि जियो और जीने दो। इस तरह की बात इसमें आती है। आप स्वयं भी अच्छी तरह से जियो और अन्य को भी जीने दो। तो इस तरह का एक व्यवहारिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जहाँ मनुष्य जाति रह रही है, उसके अंदर शुरू से ही ये बात डाल दी योग ने कि पहले अपने आप को सुधारो, अपने को पात्र बनाओ, इस योग के अनुकूल बनाओ, तब कहीं जाकर के तुम आगे की सोपान चढ़ सकोगे, तब तुम्हें क्षमता आएगी, तब तुम आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो अंदर जो है कचरा भरा पड़ा है, अंदर मल है, तुम्हारे अंदर चंचलता है, अंदर कुटिलता है, और तुम बाहर से अगर कुछ अभ्यास कर रहे हो तो उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। तो सत्पात्र होने के लिए, अपने पात्रता को निखारने के लिए इन्होंने बहुत ही क्रमबद्ध रूप से इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, तब कहीं जाकर के तुम्हें इस योग का पूरा फल मिलेगा। तो अहिंसा को लेकर के इन्होंने ये बात की। फिर ये कहते हैं कि सत्य, हमेशा सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, जैसा है वैसा कहो। ये पूरा व्यवहारिक ढांचा सुधारने के तरीके हैं, मानवता के गुण हैं, ये मनुष्य के लक्षण हैं। हम जब झूठ बोलते हैं तब मन पर दबाव पड़ता है और मन कुछ और बना करके, कुछ गढ़ करके फिर बाहर निकालता है, ऊर्जा व्यय होती है। वहाँ मन अनेक प्रकार के जो है चीज़ें जो उल जुलूल है, लेकिन अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी चालाकी बताने के लिए, किसी दूसरे को फंसाने के लिए झूठ का प्रयोग करता है। उस झूठ में उस मन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और भीतर से वो कुटिल हो जाता है, सरल नहीं रह पाता, उसमें कठोरता आ जाती है, संवेदनशीलता उसकी खत्म हो जाती है। तो जो ये गुण है संवेदनशीलता के, दूसरे के प्रति सद्भाव के, ये उस झूठ में खत्म हो जाते हैं, और हमारा मन जो है ऊर्जा का अधिक उपयोग करने की वजह से निढाल होता जाता है। फिर आगे के योग को करने की जो क्षमता और ऊर्जा चाहिए वो उस झूठे मन को नहीं मिल सकती, वो वहीं फंसा रह जाता है। और सत्य तो जो का त्यों, जैसा है वैसा कहना है। उसको किसी भी समय नींद से उठा करके पूछोगे तो भी वही बात कह देगा।
उसको अलग से कोई इंतज़ाम करने की या तामझाम जमाने की व्यवस्था या छिपा छिपी होकर के कोई अनर्गल बात करने की चेष्टा, ये उसमें नहीं होगी। वो निश्चिंत रूप से जो का त्यों जैसा है वैसा कह देगा। और ऐसा जो करता है उसमें एक ऐसी एनर्जी, ऐसी क्षमता आ जाती है कि फिर वो जो भी कहता है वो सत्य होता है, क्योंकि उसने और चीज़ को उसमें मिक्स नहीं किया, उसमें मिलाया नहीं, मिलावट उसमें नहीं है, उसमें शुद्धता है। और उस शुद्धता की इतनी ताकत होती है कि उसका हर वचन सिद्ध होता है। वो जो कहता है वो हो जाता है, क्योंकि प्रकृति उसके साथ होती है। प्रकृति उसके साक्षी है कि उसने कभी भी अलग से बनावटी बात नहीं की। जो कहा वो सत्य कहा। फिर उसके मुंह से जो भी निकलेगा उसमें प्रकृति सहायता करेगी, उसकी ऊर्जा भी सम्मिलित होगी और दोनों ऊर्जा मिल करके उस बात को सत्य कर देगी। तो उसके वचन सत्य होने की क्षमता या सिद्धि या चमत्कार उस व्यक्ति में पैदा होते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है। आधुनिक युग में सत्य ही बोलना बड़ी टेढ़ी खीर है। बहुत से ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ आती है, वहाँ उसको अडिग रह करके अपने सत्य बोलने पर ठहरना होता है, रुकना होता है, वहाँ खड़ा रहना होता है। इतनी दृढ़ता होती है, इतना संयम होता है, तब जाकर के कोई सत्य ही बोलूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये बड़ी ऊंची साधना है। तो यम के अंतर्गत पहला हिंसा आई, फिर सत्य बोलो, उससे आपकी क्षमता बढ़ेगी, आपके वचनों में ताकत होगी, वाणी में एक ऐसी गुंज होगी, एक ऐसा प्रभाव होगा कि जिसका सब पर प्रभाव होगा और आप जो भी कहोगे उसमें प्रकृति सहायक होकर के उसको सत्य करेगी। कितनी बड़ी बात। फिर वो कहते हैं तीसरा असत्येय। असत्य का मतलब अपना अपना दूसरों का एक ऐसी भावना, यानी कि असत्य का मतलब चोरी न करना, छीना झपटी न करना। ये भी मानवता का गुण है। ये भी इस योग के अनुकूल अपने आप को पात्र बनाने के तरकीब है, विधि है कि हमें इस तरह से रहना है व्यवहार में। किसी भी अन्य की चीज़ पर ये दृष्टि न डालें, ये भावना करें कि ये मैं छीन लूँ, झपट लूँ, ये मेरी हो जाए। जो आपको दिया है प्रकृति ने और जो आपके पास है, जो आपने अपनी मेहनत से उपार्जन किया है, उसका उपयोग करें। ये छीना झपटी करना, आक्रमण करना, इसमें फिर हिंसा भी आ जाती है, असत्य भी आ जाता है। इस तरह से अनेक प्रकार की चीज़ें इसमें घुल मिल करके और उसको अपात्र बना देती है। वो योग के अनुकूल नहीं रहता व्यक्ति, उसका मन धूमिल हो जाता है और वो चारों तरफ से इस गंदगी से भर करके छीना झपटी करता हुआ एक पशुवत जीवन व्यतीत करने लगता है। उसमें फिर मानवता नहीं रहती। तो असत्य का मतलब चोरी न करना, यानी कि अन्य की वस्तु को अपना बनाना या उसके भाव तक नहीं रखना कि ये मेरी हो जाए या मैं छीन लूँ इससे या झपट लूँ। आधुनिक युग में तो ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, पहले भी होता था, लेकिन इससे होगा क्या? क्योंकि हर एक के प्रतिफल भी योग दर्शन बताता जाता है। जो जो आप इस असत्य यानी कि अन्य की वस्तु को अपना बनाने के भाव नहीं रखेंगे और अपनी वस्तु पर ही उसका उपयोग करते हुए स्थिर रहेंगे, ऐसी स्थिति अगर आपकी है तो प्रकृति उसको स्वतः वस्तुएं देती है। ये इसका गुण है। आप छीना झपटी नहीं कर रहे हैं, तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं, ईमानदार से अपना जीवन गुजार रहे हैं, जो परमात्मा दे रहा है उसमें राजी हैं आप। तो ऐसे सज्जन व्यक्ति को, ऐसे साधारण और सीधे साधे को प्रकृति स्वयं उपहार देती है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो बिन मांगे मोती मिलते हैं उसको, प्रकृति देती है उसको। इस असत्य की सिद्धि का यही प्रभाव है कि उसकी
इच्छा के बिना भी उसको जो उचित चाहिए वो प्रकृति स्वतः ही उसको उपलब्ध करवा देती है। ये बहुत ही बड़ी बात आती है। ऐसे व्यक्तियों को स्वतः मिल जाता है, बड़ी कृपा रहती है। और छीना झपटी करने वाला भिखारी का भिखारी रहता है, क्योंकि उस पर प्रकृति की नज़र नहीं है। प्रकृति ने उसको जो है उस लिस्ट में डाल दिया है कि ये व्यक्ति गड़बड़ करने वाला है, ये व्यक्ति आक्रामक है, ये पात्र नहीं है। इसलिए वो अपने दुख में उलझता हुआ जीवन व्यतीत करता है। लेकिन प्रकृति सहायता किसकी करती है? जो कि अपनी जगह राजी है, अन्य पर छीना झपटी की इच्छा नहीं करता है, आक्रमण नहीं करता है, अन्य को अन्य का रहने देता है, अपना अपने को रहने देता है। एक छोटी सी बात है, देखो प्रसंग बस आ गई तो कह दूँ मैं कि राम और रावण में किसी ने अंतर पूछा। उसने कहा कि विशेष कोई एक अंतर बता दो कि राम राम क्यों है और रावण रावण क्यों है। तो उस व्यक्ति ने, अनुभवी ने, बहुत ही अच्छा जवाब दिया। क्या कहा उसने? उसने कहा कि रावण कहता है कि मेरा सो तो मेरा और तेरा भी मेरा, यानी कि जो मेरा है वो तो है ही है, लेकिन जो तुम्हारा है वो भी मेरा है। इस तरह से रावण की ये प्रवृत्ति थी कि वो अपनी चीज़ के अलावा भी अन्य की चीज़ पर भी उसकी नज़र थी। लेकिन जहाँ राम है, राम कहते हैं कि तेरा सो तो तेरा और मेरा भी तेरा, ये है राम। तो ये जो अलग अलग मनोवृत्तियाँ हैं, अलग अलग भावनाएं हैं, उनके अनुसार ये संसार चल रहा है। तो यम के अंतर्गत आने वाला असत्य यदि आपने साध लिया तो यानी कि आप किसी भी दूसरे की वस्तु पर या दूसरे पर किसी प्रकार का आक्रमण या छीना झपटी का ख्याल आपके मन में नहीं है, तो प्रकृति आपके लिए सारे द्वार खोल देगी और आपको जो मिलेगा वो अनायास मिलेगा, बिन मांगे मिलेगा। ये एक क्षमता, एक उपलब्धि आपको स्वतः हो जाएगी इस गुण की वजह से। पर ऐसा रहना, निर्लोभी होकर के, निस्वार्थ होकर रहना, अपनी जो चीज़ है वो अपनी मान करके उसका उपभोग करना, उसमें राजी रहना, अन्य की चीज़ों को बिल्कुल छूना तक नहीं, उसका विचार तक नहीं करना, ये भी एक बड़ी तपस्या है। ये शुद्धता है मन की, जो आगे जा कर के योग के अंतर्गत गति करने में सक्षम होगा। इसी तरह से चौथा बिंदु बताते हैं यम का ही, ब्रह्मचर्य। ये बहुत ही विशेष बात है, जो भारत में ही ब्रह्मचर्य शब्द की भूरी भूरी प्रशंसा है, व्याख्या है, महत्ता है। भारत के अलावा अन्य जो लोग हैं, अन्य जो देश हैं, उसमें ब्रह्मचर्य नाम का वर्ड तक नहीं, शब्द तक नहीं। वो जानते ही नहीं कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। ब्रह्मचर्य जो धारण करता है वो लंबी उम्र तक निरोग रहता है, उसकी मेधा शक्ति, बुद्धि शक्ति प्रबल होती है, उसमें प्रज्ञा जगती, वो ओजस्वी होता है, वो आकर्षक होता है, उसमें क्षमताएं होती है और वो कभी थकता नहीं, हर समस्या का समाधान करने में सक्षम होता है। उसका पूरा शरीर निरोग और मस्त होता है। तो शरीर एक साधन है योग के लिए या व्यवहार के लिए या संसार में जीने के लिए। कुछ भी करने के लिए शरीर साधन है, और साधन अगर सबल होगा तो वो लक्ष्य तक पहुंचा देगा, और साधन ही अगर कमजोर हुआ, उसमें अगर जो घटा बढ़ी हुई, दुर्बल हुआ वो, तो कैसे आशा करें कि योग जैसी महान शक्तियों को उपलब्ध करें। और फिर वासना में जो मन भटकता है उससे वो वंचित रहेगा,
वासना से निकल करके मन ही एकाग्र हो सकता है, किसी लक्ष्य को धारण करके उस पर पहुंचने की क्षमता रखता है। वासना युक्त मन मलिन और दबा हुआ और व्यर्थ का हो जाता है, बेकार हो जाता है। वो कुछ करने की उस क्षमता में नहीं रहता, करने की शक्ति उसमें नहीं होती। खाली वो विचार कर सकता है, कल्पना कर सकता है, लेकिन वैसा ही प्रत्यक्ष सामने ला करके उस चीज़ को खड़ा कर दे, ऐसी क्षमता उसमें नहीं होती। और इस ब्रह्मचर्य पर अनेक उदाहरण हैं हमारे। हनुमान जी महान बलशाली हैं, अष्ट सिद्धियों के दाता हैं, और उनके सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। ये प्रज्वलित उदाहरण है हमारे सामने। और उदाहरण है भीष्म पितामह का, जो कितने वृद्ध हो गए, लेकिन उनकी ताकत के सामने, उनकी शक्ति के सामने, उनके जो पीछे वाली पीढ़ी थी वो भी टिक नहीं पाई, जबकि वो धनुर्धर थे, महारथी थे, कुशल थे, लेकिन उनका जवाब नहीं दे पाते। तो शरीर में वो जो अक्षुण क्षमता और बल और शक्ति है, वो निरंतर ब्रह्मचर्य को धारण करने से बनी रहती है। आयुर्वेद कहता है कि यदि 1 महीने तक उसका हिसाब लगाता है कि ब्रह्मचर्य की महत्ता क्या है, वो कहता है कि 40 ग्रास रोटी के या भोजन के आप खाते हो, उससे 1 बूंद रक्त बनता है, खून बनता है, और 40 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है। तो ये समझो कि करीब महीने भर जो आप भोजन करते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, उसको पचाते हैं, मेहनत करते हैं, उस सब से मिला करके लमसम 10 ग्राम के बराबर वीर्य बनता है। यह आयुर्वेद का कहना है। और वो वीर्य एक ही बार में निकल सकता है। अगर इस तरह से एक बार में जो है पूरे महीने की मेहनत और वो जो पोषक तत्व लिए, वो उसका निचोड़ सार अगर निकल गया, 1 महीने में अगर कितनी बार इस तरह से निकल जाए, तो फिर उस शरीर में रहेगा क्या? शरीर थोथा हो जाएगा। वो साधन फिर काम का नहीं, वो साधन इस योग की ऊंचाई को छू नहीं सकता, चल नहीं सकता, वहाँ आगे नहीं बढ़ सकता। तो इस ब्रह्मचर्य को धारण करने से इस वीर्य में, जो वीर्य को का रक्षण है ब्रह्मचर्य, इसको रक्षण करने से, जिससे कि एक नए शिशु का जन्म होता है, नई एक पूरा पिंड बनता है, पूरा दुनिया में एक अलग ही अचंभित चीज़ बनती है। ऐसा बीज जो है हमारा, स्त्री में रज होता है और पुरुष में वीर्य होता है, इन दोनों के मिलन से एक नई जो है संतान की उत्पत्ति होती है। वो कितना विचित्र जो है इस संसार में आता है। ऐसी क्षमता वाला जो ये है, इसको अगर हम धारण करें, अपने में स्थायी रखें इसको, और इसका उपयोग जो है किसी उच्च कार्यों में करें, उच्च गतिविधि में करें, तो ये ऊर्जा हमें वहाँ बढ़ाने में हमेशा सहायक होती है। और इस ऊर्जा से रहित हो गए, हम वंचित हो गए, तो हमारा पूरा जीवन अभिशाप हो जाता है, पूरा जीवन नारकीय हो जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य की बड़ी महत्ता है। और ब्रह्मचर्य भी इसको इतना गहरा हमारे संतों ने बताया है कि जब वासना का बिल्कुल जो है तिरोहित करना, उसको निकालना ही है, तो फिर उस पर ध्यान ही क्या देना। अपने गंतव्य, अपने जो उच्च लक्ष्य है, उस पर ध्यान दो। वासना के उस भंवर जाल में मत फंसो। इसके भी 8 तरह से वीर्य का क्षरण होता है। स्त्री पुरुष के मिलन में तो होता ही है, संतान उत्पत्ति की इच्छा से, लेकिन उसके अलावा भी 7 तरह के और इसमें जो है ऋषि महर्षि अन्वेषण करके बताते हैं। यदि आप किसी इस वासना का स्मरण करो,
स्मृति करो, याद करो, तो भी वीर इतना सेंसिटिव है, इतना संवेदनशील है वो, कि वो जो है ऊर्जा वहाँ से जो है निकलने लगती है, भीतर ही भीतर वो गलित होने लगता है, भीतर ही भीतर जो है वो वाष्पीभूत होने लगता है, क्षरण होने लगता है उसका वीर्य का। और यदि आप ऐसी कोई पुस्तकें पढ़ रहे हो जो वास्तव संबंधी है, ऐसा कोई सीन देख रहे हो, सिनेमा है जैसे, ऐसी कोई नौटंकी है, ऐसी कोई हंसी मजाक वाली बात है जिसमें वासना झलक रही है, वहाँ भी ये एक्टिव होकर के अंदर ही अंदर जो है व्यय होता है, खर्च होता है, खत्म होता है। तो कहने का मतलब ये कि इस तरह की न तो आप दृश्य देखें, न ऐसों के साथ रहें, न ऐसे विचार करें। इसको नैष्ठिक ब्रह्मचर्य कहा है। इसका नाम क्या दिया? जो 8 तरह के जो उपक्रम हैं जिससे कि वीर्य पर प्रभाव पड़ता है, उससे अगर जो बच के रहता है उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा है। और वो सारी ऊर्जा फिर ऊर्ध्वगामी होकर के ऊपर की ओर उठती है, उसका एक आभा मंडल बनता है, बड़ा तेजस्वी होता है वो, उसका पूरा शरीर भी देदीप्यमान होता है। और भीतर की शक्तियों का तो कहना ही क्या, उसकी बुद्धि बड़ी कुशाग्र होती है, उसका साहस बड़ा अदम्य होता है। वो असफलता क्या होती है जानता ही नहीं है फिर, और रोग उसके पास फटक नहीं सकते, क्योंकि जो शरीर का राजा है वीर्य, वो सब संचालित कर रहा है। हर रोगों से लड़ने की उसमें क्षमता है। निरोग जीवन, लंबी उम्र तक स्वस्थ रहता है, वो प्रसन्न चित्त रहता है। तो ब्रह्मचर्य की बहुत भारी महिमा है। तो ये भी इस यम में जो है इन्होंने बताया कि ब्रह्मचर्य भी इस योग में चलने से पहले इस पात्र को बनाने में सहायक है। ये सब तैयारियां हैं योग में चलने के लिए। अभी योग पर कदम नहीं रखा आपने, लेकिन उससे पूर्व जो तैयारी क्या होनी चाहिए वो महर्षि पतंजलि अपने योग दर्शन में हमें बताते हैं कि क्रमबद्धता ये है, तभी आप एक सफल योगी होंगे कभी। तो ब्रह्मचर्य, उसके बाद में आता है अपरिग्रह, 5वां बिंदु। अपरिग्रह का मतलब आवश्यकता से अधिक चीज़ों का संचय नहीं करना, इकट्ठा नहीं करना। क्या होगा उससे? उससे मन उसमें फंसा रहेगा, मोहग्रस्त हो जाएगा। उनके रख रखाव में वो कहीं नष्ट न हो जाए तो चिंता करेगा वो, और चीज़ों को इकट्ठे करने की प्रवृत्ति उसमें होगी। तो ये उधेड़ बुन करता रहेगा मन, और तरफ इसका ध्यान नहीं जाएगा। तो इन वस्तुओं के संग्रह में, इस भीड़ में दब करके वो एक दिन मर जाएगा, वस्तुओं का उपभोग भी पूरा नहीं कर पाएगा। उसको यही रहेगा कि कैसे ज़्यादा ज़्यादा इकट्ठा करूं। एक रुग्ण अवस्था है ये भी, एक मन की बीमारी है इकट्ठा करने की। ऐसे ही इकट्ठा करता है, न तो अपने काम में लेता है वो, न किसी को काम में लेने देता है। ऐसे ढेर बना करके ऊपर बैठा रहता है वो। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति है वो मोह को बढ़ाती है, लोभ को बढ़ाती है, और उसमें फंसा रहता है वो। और यहाँ तक कि मरणोपरांत भी, मरने के बाद भी उसका चित्त उसमें दबा रहता है कि मेरा वो छूट गया, वो छूट गया। वो मरने का भय क्या है? ये परिग्रह ही तो है, इकट्ठा करना ही तो है। इकट्ठा करने से चित्त वहाँ दबा रह जाता है, उसी के इर्द गिर्द जड़ हो जाता है वो चेतन भी उस जड़ के अंदर फंस जाता है, और बार बार विचार करता है कि अब इसको मैं कैसे ले जाऊं, कैसे इसका रख रखाव रखूं, ये मुझसे छूट रही है मृत्यु के समय। तो मरता भी बड़ा कठिनता से, वो तड़पता हुआ मरता है। क्यों? कि उसका जीव उसमें उन परिग्रह में अटका हुआ है। वो जो इकट्ठा किया ना, उसमें वो लिप्त हो गया, उसमें फंस गया। और मरने के बाद भी कहते हैं कि अंतमति सो गति, मरने के बाद भी उन्हीं चीज़ों की स्मृति को लेकर के जाता है और फिर वापस आता है
ये तो आवागमन है। तो परिग्रह आवागमन में भी सहायक है, बार बार दुख देता है। ठीक है, आपको जितना चाहिए उतना रख लो, बाकी से क्या मतलब आपको, आपकी आवश्यकता पूरी हो गई, खूब है। बाकी इस जीवन में बहुत से अनेक आयाम हैं, बहुत से अनेक ऐसे कार्य हैं जो बड़े आनंदप्रद हैं। ये इकट्ठा करने का जो एक परिश्रम है, ये बेकार की जो बीमारी है, ये जो पागलपन है, इससे भी बड़े अच्छे अच्छे कार्य इस जीवन में है, आयाम हैं, वो दिशाएं हैं, उधर हम जा सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं, और इससे अधिक आनंद है उसमें। पर इस परकोटे से निकलेंगे तब कहीं जाकर के उस तरफ हमारी नज़र पड़ेगी और उन चीज़ों को हम अपनाते हुए अपने जीवन को आनंद से भरपूर कर देंगे। तो अपरिग्रह भी इसमें जो है पांचवा बिंदु इन्होंने यम के अंतर्गत बताया। फिर से हम दोहरा देते हैं। यम में 5 बिंदु बताए जो किसी योगी के लिए तैयारी के लिए, उसको योग में आरूढ़ होने के पहले सक्षम होने के लिए, या जगत में जो व्यवहार है, जो अपने ऊर्जा का जो संचय है, उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने 5 बिंदु यम के अंदर बताए। जो पहला सोपान है योग दर्शन का, जिसको या राजयोग भी कहते हैं, इसको अष्टांग योग भी कहते हैं, ठीक है। तो पहले तो हुई अहिंसा, ठीक, फिर सत्य, फिर असत्य यानी कि चोरी न करना, किसी अन्य की चीज़ पर जो नज़र नहीं डालना, ठीक, असत्य है। फिर आया चौथा ब्रह्मचर्य, और पांचवा आया अपरिग्रह। अब जैन मत में अहिंसा और अपरिग्रह पर बहुत जोर दिया उन्होंने, और उसको जो है धारण करके उस पर जो है अपने को ढाल करके खरा उतारने के लिए भरसक प्रयत्न किए गए। उनके वस्त्र कहीं गिर गए महावीर स्वामी के, तो भी परवाह नहीं। संचय कुछ नहीं करना, अपने पास कुछ नहीं रखना, आखिर सब छूटेगा एक दिन। तो उस तरफ संचय नहीं रखने की वजह से, इकट्ठापन की चीज़ों के ढेर में नहीं फंसने की वजह से हमारी ऊर्जा स्वतंत्र होती है, और वो ऊर्जा फिर आगे जा कर के किसी अन्य आयाम में प्रवेश कर सकती है, वरना तो हम बन जाते हैं वहाँ परिग्रह में। तो इस तरह से इस यम के अंतर्गत ये 5वें बिंदु हमारे व्यवहार में भी, हमारी सुपात्रता बनाने में भी, हमें क्षमता पैदा करने में भी सहायक है। तो इस क्रमबद्धता से हमारे महर्षि पतंजलि बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से इस बात को बताते हुए इस धरोहर को पूरी जनजाति के लिए, मानव जाति के लिए इन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो योग इतना गहरा है, तैयारी भी इतनी मधुर और प्यारी है कि इस तरह की तैयारी वाला ही आगे जो सोपान है उस पर आरूढ़ होकर के बढ़ सकता है, नहीं तो रास्ते में रुक जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया बात जो है आज हम कर रहे हैं, और अगले वीडियो में फिर जो दूसरा नियम है, नियम क्या क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।